ऑल राइट गाइज, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या हमें ट्रेडिंग को एज ए करियर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेना सही होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग को अगर आप करियर चूज कर रहे हो तो क्या आपके लिए अच्छा है या बुरा है, क्या है नहीं है, उन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछते हैं कि क्या ट्रेडिंग को एज ए करियर ले सकते हो, तो मेरा सवाल है हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद। अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी से इंस्पायर हो जाते हो, आपको लगता है नहीं यार ट्रेडिंग कितना मस्त काम है, लोग घूमते फिरते कर रहे हैं, लोग ट्रैवल में हैं तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कहीं पे बीच पे गए हुए हैं तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब इस तरह का काम मुझे भी पसंद है और मैं भी यही करना चाहूंगा। तो अगर ये सब सोच के आप सोचते हैं कि मैं भी ट्रेडिंग कर लूंगा, तो आप कभी भी ट्रेडिंग को एज ए करियर ना लें, आपके लिए ये सख्त मनाही है। अब आपको क्यों नहीं ट्रेडिंग लेना चाहिए एज ए करियर? क्योंकि ट्रेडिंग सबसे ज्यादा टफ फील्ड है, टेक्नोलॉजी के मामले में, चीजों को समझने के मामले में बहुत टफ है। अब देखो, टफ है तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप 100% कर सकते हो। और टफ की बात मैं करूं तो टफ क्या चीज नहीं होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो भी वो भी काम टफ है, अगर आप एक मैकेनिक हो तो वो भी काम टफ है, या फिर अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का काम भी टफ है, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का काम भी बहुत टफ है। तो हर काम टफ होता है, लेकिन ये है कि उसको सीखने के बाद, करने के बाद वो चीजें इजी होने लगती हैं। लेकिन ये आप सोचोगे कि मैं किसी की टिप लेके ट्रेडर बन जाऊंगा, किसी की रिकमेंडेशन पे काम करके ट्रेडिंग सीख लूंगा, तो कभी नहीं आप सीख पाओगे ट्रेडिंग। और मैं हमेशा से बोलता हूं, आप ये बात जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर है आपके लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए जो ट्रेडिंग की प्रोसेस है उसको पहले फॉलो करना पड़ेगा, और ज्यादातर लोग यही नहीं करते। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले आपको मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके जॉब करेंगे, आप एक्सपीरियंस लेंगे, तब जाकर आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, या जो भी आप करना चाहते हो वो कर पाओगे। लेकिन ट्रेडिंग में आप कैसे सोचते हो कि मैं पहले ही दिन जाऊंगा मार्केट में और पहले ही दिन अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी आपको लर्निंग चाहिए, प्रोसेस जो है ट्रेडिंग सीखने की उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहां से पैसे बना पाओगे या यहां पे अपना कैरियर सेट कर पाओगे, उससे पहले कभी नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि प्रोसेस जो है वही लोग फॉलो नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं मैं किसी की टिप या रिकमेंडेशन ले लेता हूं और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं या प्रॉफिट बना लेता हूं। ऐसा कब तक चलेगा? बहुत लंबे टाइम तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर कब तक आप चलाएंगे? आपको तो बंदूक या कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, अब दूसरी चीज, क्या जो मैं अभी जॉब कर रहा हूं या जो बिजनेस कर रहा हूं या मेरी जो पढ़ाई अभी चल रही है उसको मैं बंद कर दूं, छोड़ दूं और ट्रेडिंग में आ जाऊं? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता ना फिर ट्रेडिंग करने का, तो क्या करूं मैं? तो देखो, आपको क्लियर मेरा आंसर है, आपको जॉब या कोई भी ऐसी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग को भी पार्ट टाइम में लेके चलो, ठीक है? अगर टाइम का इशू आता है तो मुझे कमेंट में बताओ, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा अगली वीडियो में। टाइम अगर आपके पास मैनेज नहीं हो पाता है तो भी मुझे कमेंट करना ये बात। अभी आप स्टार्टिंग में अपनी जॉब या कोई भी ऐसी चीज मत छोड़ो, अभी आप पार्ट टाइम में ही लेके चलो चीजों को, और पार्ट टाइम में ही समझने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, या मैं तो कहता हूँ पैसा ही मत डालो अभी मार्केट में। अभी आप पेपर ट्रेड करके देखो, पहले देखो पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेपर ट्रेडिंग में आप चीजों को कर पा रहे हो सही ढंग से या नहीं कर पा रहे हो। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट ये सब बाद में भी आप सीख सकते हो, लेकिन पहले पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करके आप देखो कि आपका जो टारगेट है, आपकी जो एनालिसिस है वो सही जा रही है या गलत जा रही है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या आपके जो एनालिसिस है उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज जब आप कंटिन्यू फॉलो करोगे, मैं हमेशा 90 दिन का बोलता हूं, आप कंटिन्यू उसको 90 दिन 3 महीना करके देखोगे, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी, और उसके बाद ही आप ओरिजिनल पैसा लगाना, रियल मनी लगाना और डीमेट अकाउंट में अपना ट्रेडिंग करना शुरू कर देना। मुझे पता है आप सभी लोगों ने अच्छा डीमेट अकाउंट खोल लिया होगा, लेकिन अभी डीमेट अकाउंट मत खोलो। अगर खोल लिया है तो कोई बात नहीं है, उसको अभी यूज मत करो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग देखो करके कि पेपर ट्रेडिंग पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जॉब छोड़ने की, पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है अर्ली स्टेज में। जब आप लगातार 6 महीने 8 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओगे
ट्रेडिंग कर करके, उसके बाद ही आप जॉब छोड़ना या पढ़ाई छोड़ने की बात करना। और ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में फंस के ना अपना कैरियर और अपनी लाइफ दोनों बर्बाद कर लेते हैं। सोचते हैं कि यार मैं ट्रेडिंग में घुस जाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा। अब गाइज अगला क्वेश्चन ये है कि हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं लॉस होने के। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पैसा डाल देते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पैसा गंवाने वाले हो। तो ये चीज़ अगर फैमिली मना कर रही है तो सोच समझ के डालना। लेकिन हाँ, आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जमीन जायदाद बेचकर सब डाल दिया और उसके बाद लॉस हो गया। ये चीज़ कभी नहीं करना है। आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है मार्केट में, क्योंकि हाई चांस है कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में लॉस होगा। ठीक है, पहला साल जो है वो लगभग हर किसी का लॉस में ही जाता है। और टिप वगैरह जो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों के तो बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। तो आप ये चीज़ को ध्यान से समझ के उसके बाद ही ऐसे करियर लेने का सोचना, उससे पहले नहीं। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब सही ढंग से दिया होगा और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।